हाँ जी ओम, एक बार अपना क्वेश्चन प्लीज दोबारा से पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड के अंदर पिछले 8 महीनों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हम्म। और अब मेरे को ये क्वेश्चन है कि अब मेरे को इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। दोस्त, थोड़ी सी जो नॉलेज की जो है वो थोड़ी सी कमी है। मैं आपको पहले गाइड कर देता हूँ इसके ऊपर, ध्यान से सुनो। जब आप बोलते हो कि आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सबसे पहली बात दोस्त, आप इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर रहे हो। निफ्टी 50 क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। निफ्टी 50 एक बास्केट है, एक टोकरी है जिसके अंदर 50 स्टॉक पड़े हुए हैं, और आप उस टोकरी के अंदर इन्वेस्ट करते हो। आप 1 रुपया भी डालते हो तो आपको 50 स्टॉक में हिस्सेदारी मिल जाती है। तो अभी आप इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू म्यूचुअल फंड, प्लस म्यूचुअल फंड में आप जा रहे हैं थ्रू पैसिव फंड्स। ये एग्जैक्टली आप कर रहे हैं। यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी बट नॉट डायरेक्टली, यू आर नॉट डायरेक्टली चूजिंग द स्टॉक्स, रादर यू आर डूइंग व्हाट, यू आर डूइंग इट थ्रू म्यूचुअल फंड वन। एंड म्यूचुअल फंड में भी आप एक्टिव फंड और पैसिव फंड में से क्या चूज कर रहे हैं? आप चूज कर रहे हैं पैसिव फंड्स, राइट? तो ऐसा मत बोलिए कि आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है, आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब क्लियर है? यस सर। तो कितने रुपए की एसआईपी करते हो दोस्त? 500 रुपीज पर मंथ। बहुत ही बढ़िया। कहाँ से मिली मोटिवेशन? सर आपके वीडियोस देख के। और 500 रुपये महीने कहाँ से लाते हो? लोग बाग बोलते हैं ना, बच्चों के पास पैसे कहाँ से आते हैं? सर सेविंग्स में से से जो जो भी ऐसे मिलते हैं पेरेंट्स से ओके, तो और रिश्तेदारों से। हाँ। अच्छा, तो ये बताओ कि पेरेंट्स को बताया? हाँ सर। तो पेरेंट्स का क्या था? पेरेंट्स ने उनको तो इतना समझ नहीं आया कि तू क्यों डाल रहे इंडेक्स फंड में। ओके। उन्होंने तो बोला स्टॉक डायरेक्टली पिक करे, ऐसा कुछ कर। अच्छा। फिर मैं बाद में उनको वीडियो आपका बताया तो फिर उनको हाँ समझ में आया कि कंपाउंडिंग कितनी होती है। हाँ 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 हाँ। तो मतलब दे आर कन्विंस्ड कि हाँ, बच्चा बेटा हमारा ठीक काम कर रहा है, 500 रुपये महीने से इसको करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। आई होप ओम आपका क्वेश्चन अब आंसर हो गया। कुछ पूछना चाहते हो अभी? तो मतलब म्यूचुअल फंड में मतलब क्या करूँ अभी नेक्स्ट, और ज्यादा पैसे और कहाँ इन्वेस्ट करूँ। अच्छा, तो मेरा एक सवाल है कि और मतलब और ये करने का मन क्यों कर रहा है? कि आप इंडेक्स फंड से खुश नहीं हैं? सर रिटर्न मतलब अभी बहुत फ्लक्चुएट होते हैं रिटर्न के। अच्छा। जब अभी मैं गेम्स देखता हूँ तो हाँ कभी कभी काफी हो जाते हैं, जैसे ही इंडेक्स नीचे जा रहा है तो बहुत कम हो जाते हैं। तो दोस्त मेरी एक बात सुनो। जब भी एक थंब रूल बना लो हम, थंब रूल, सारे अपने स्टूडेंट्स को मैं एक बात बोलूंगा, एक थंब रूल बना लीजिए। और वो थंब रूल क्या है? जब भी आप इक्विटी में आ रहे हैं, आप कम से कम 7 से 10 साल का होराइजन लेके आएंगे। कम से कम 7 से 10 साल का होराइजन। डेली बेसिस पे अगर आप रिटर्न देखने बैठेंगे तो पता हाथ में लगेगा लड्डू। और उसके डेली बेसिस पे रिटर्न देखने के चक्कर में हो सकता है कि आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं, आप कुछ एक्टिविटी करने लग जाएं। एक्टिविटी इज डेंजरस फॉर योर इक्विटी पोर्टफोलियो। अननेसेसरी एक्टिविटी इज डेंजरस फॉर योर इक्विटी पोर्टफोलियो। ठीक है? तो आपको अभी बिल्कुल भी ये स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि सर मैं और क्या करूं, मुझे तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नज़र आती है। इंडेक्स फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका आपका मिनिमम टेन्योर 7 से 10 साल का तो होना ही चाहिए, है ना? बल्कि मैं इसमें एक बात ऐड कर देता हूँ। अभी आप सीए कर रहे होंगे, आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो अपनी सैलरी का एक काफ़ी अच्छा हिस्सा एसआईपी के रूप में इसी तरह इंडेक्स फंड्स या फिर किसी एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। अभी मेरे हिसाब से जिस स्टेज में आप हैं, यू आर डूइंग द राइट थिंग। इट्स जस्ट दैट माइंडसेट अपना जो है वो सही करना है, और माइंडसेट ऐसा बनाना है कि जी मैं अब रिटर्न्स अभी नहीं देख रहा, मैं 7 से 10 साल बाद देखूंगा, क्योंकि मैं आया ही यहाँ पे 7 से 10 साल के लिए हूँ मिनिमम, राइट? अगर आपके पास पैसा है और आप 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, या मान के चलो 1 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन उस केस में इक्विटी आपके लिए है ही नहीं। इक्विटी इतनी जल्दी अगर रिटर्न देती होती तो बात ही क्या थी दोस्त? उस केस में आपको फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ, डेट ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जो है वो जाना चाहिए, और उसमें फिर रिटर्न वही मिलेगा, एफडी के आसपास वाला, मोटा मोटा एफडी के आसपास वाला। ठीक है? ओके। डन। थैंक यू सर। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जान के कि आपने शुरू किया 500 रुपये पर मंथ की एसआईपी आपने शुरू करी। स्टार्टिंग अर्ली इज़ द की। एंड थोड़ी बहुत नॉलेज लेते रहिए, और एक्टिवली विद योर स्टूडेंट लाइफ प्लीज़ एक्टिवली ट्रेडिंग में एंगेज मत करिएगा अपने आप को, राइट? ओके। डन, ग्रेट।